हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी एक पोल्ट्री सब्सक्राइबर भाई है जिनका नाम है लखविंदर सिंह। उन्होंने वीडियो के नीचे कमेंट किया है, भाई कितने चिक से स्टार्ट करें पोल्ट्री फार्म। मेरे एरिया में मार्केट बाजार ना के बराबर है, 2 फार्म ऑलरेडी है। देखिए, अगर आप भी पोल्ट्री का नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके भी मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि मिनिमम कितने चिक से पोल्ट्री फार्म का बिजनेस स्टार्ट करें। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले छोटा सा पोल्ट्री ई बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं। दोस्तों, जो भी भाई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू किया है, उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। स्क्रीन पे जो आप पीडीएफ ई बुक देख रहे हो, अगर इस ई बुक को आप पूरा पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पोल्ट्री के रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल है उनमें से 90% सवालों का जवाब आपको ये ई बुक पढ़ के मिल जाएगा। ये बुक मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपीरियंस से लिखा है। इस बुक में मैंने डिसीज मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, बायो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। वैसे इसके हार्ड बुक की कीमत 200 रुपीज है, लेकिन इस हार्ड बुक के पीडीएफ फॉर्मेट वाला बुक आपको मात्र 50 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आपको ये बुक लेना है तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। देखिए, अगर आप भी एक नया पोल्ट्री बिजनेस स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हो तो आपके मन में भी यही सवाल आता होगा कि मुझे कितने मिनिमम ब्याज से स्टार्ट करना होगा, और अगर आपके पास मार्केट है या फिर नहीं है वो तो सेकेंडरी बात होगी। लेकिन जब आप नए कमर्स होते हो, नए पोल्ट्री फार्म स्टार्टअप करना चाहते हो तो ऐसे में आपके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। तो भूलकर भी आपको कभी भी डायरेक्टली बड़े बैच से स्टार्टअप नहीं करना है। देखिए, अगर डायरेक्टली आप यूट्यूब पर की वीडियो देखते हो, यूट्यूब पर पे वीडियोज पर डायरेक्टली पूरे के पूरे 10 वीडियोज देखते हो तो 10 के 10 भी वीडियोज में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही बताया जाता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देख के डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। डायरेक्टली बड़ी इन्वेस्टमेंट पोल्ट्री शेड में नहीं लगवानी है, डायरेक्टली बड़ी बैच की शुरुआत नहीं करना है। देखिए, कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हो तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अलग आ सकता है। यूट्यूब पर के वीडियो जब भी हम बनाते हैं तो वहां पर प्रॉफिट दिखाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखने के लिए यूट्यूब पे वीडियो चालू करते हैं। आप खुद भी यूट्यूब पे ये सर्च नहीं करते हो कि लॉस इन पोल्ट्री फार्म, इसके बारे में आप खुद ही सर्च नहीं करते हो तो आपको लॉस की वीडियोज भी आपके आंखों के सामने नहीं आते। बोलने का तात्पर्य यह है कि वीडियो में से अगर आपको पता चल रहा है कि 10 लाख का मुनाफा 10,000 मुर्गियों के 5,000 मुर्गियों के पीछे हो रहा है तो वो उसने बताई वाली बात है, वो उसका एक्सपीरियंस है। आपको कौन सा एक्सपीरियंस है क्या उस चीज का, पोल्ट्री फार्मिंग का, कि एक्चुअली आपको उतना प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कौन से बेसिस पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा के 5,000 का 4,000 का पोल्ट्री का शेड का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो और पहली ही बैच आप बड़ी वाली डलवा रहे हो। वो उसका एक्सपीरियंस है। जब उसने 10 लाख रुपए कमाए, 5 लाख कमाए, वो उसका एक्सपीरियंस है। हो सकता है वो खुद का एक्सपीरियंस 2 से लेकर 3 सालों के बाद शेयर कर रहा हो और आप उसका एक्सपीरियंस देके इन्फ्लुएंस हो गए। आपको लग रहा है कि अगर वो पैसा कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने पैसा कमाया करके आप भी कमा सको। वो कौन से एरिया से बात कर रहा है, कौन से स्टेट से बात कर रहा है, उसने कौन सी फार्मिंग करी, इसका आपको पूरी तरह से मालूमात नहीं है। और इसकी भी पूरी गारंटी नहीं है कि उसने जो भी प्रॉफिट बताया वो प्रॉपर्ली उसको उतना प्रॉफिट हुआ भी या फिर नहीं। जब तक कि आप एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके पोल्ट्री फार्मिंग नहीं करते हो, आपको अंदरूनी चीजें तब तक नहीं पता चलती। इसलिए जब कभी भी आप स्टार्टिंग में पोल्ट्री फार्मिंग करते हो तो सबसे पहले बात, भले ही आपके पास पैसा कितना भी हो, लेकिन डायरेक्टली आपको पोल्ट्री शेड का कंस्ट्रक्शन करवा के 5-10 लाख इन्वेस्ट नहीं करनी है। स्टार्टिंग में आपको बस मिनिमम 200, 300 या फिर मैक्सिमम 500 की बैच डलवानी है, वो भी रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग करके। 1 साल के बेसिस पे आप रेंट का पोल्ट्री फार्मिंग ले लीजिए। 2 से लेकर 3 बैचेस वहां पर डलिए। 2 से लेकर 3 बैचेस में आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही समझ में आ जाएगा कि जिस हिसाब से यूट्यूब पे वीडियोज बनाए जाते हैं कि इतना मुनाफा उतना मुनाफा, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है। अगर कोई यूट्यूब पे बता रहा है कि बस 1% के ऊपर मोर्टेलिटी नहीं होती तो आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देखिए आपके पोल्ट्री में कितनी मोर्टेलिटी हो रही है। क्योंकि यूट्यूब पर के वीडियोस की बहुत अलग बात होती है। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बड़ा चढ़ा के पूरा का पूरा कैलकुलेशन बताते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्टली आपको शेड के पीछे लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, पहले प्रैक्टिकली करके देखिए। कोई भी बिजनेस में फिक्स इन्वेस्टमेंट तभी लगाया जा सकती है जब आपको इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद उसका आउटपुट फिक्स तरीके से क्या आने वाला है उसका पता हो। आप जब पोल्ट्री फार्मिंग में नए हो, आपको मुर्गी और मुर्गे का डिफरेंस ही नहीं करना आता, आपको वैक्सीनेशन नहीं करना आता, आपको टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करना आता, आप कौन से बेसिस पे 10 लाख से लेकर 15 लाख का शेड का निर्माण कर रहे हो? कौन से बेसिस पे आप 5,000 स्क्वायर फीट का शेड निर्माण करने के बाद उसको 5,000 में नई वाली पहली बैच ला रहे हो? आप खुद ही सोचो ना, कौन से बेसिस पे ला रहे हो? एक YouTube का वीडियो देख के, 10-12 YouTube के वीडियो देख के नहीं दोस्तों, YouTube पे पूरे के पूरे प्रॉफिट के ही वीडियो दिखाए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता पोल्ट्री फार्मिंग की बहुत अलग है। अगर 50 लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं तो 50 लोग लॉस भी कमा रहे हैं। अगर यूट्यूब पे कोई बता रहा है कि सिर्फ 2% मोर्टेलिटी होती है, तो नॉर्मल तौर पर ब्रॉयलर की बैच हो या फिर देसी की बैच हो, 3 से लेकर 4% तो मोर्टेलिटी होती ही होती है।
ओवरऑल आपका एफसीआर भी मेंटेन होना चाहिए। हो सकता है आपको फीड की क्वालिटी अच्छी ना मिले, हो सकता है आपके एरिया में चिक्स की क्वालिटी अच्छी ना मिले, हो सकता है आपके एरिया में चिक्स की प्राइस ज़्यादा मिले। तो ये पहले एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि जो भी यूट्यूब पे प्रोडक्शन कॉस्ट बताई जा रही है, जो भी चीज़ की प्राइस बताई जा रही है, जो भी मेडिसिन की प्राइस बताई जा रही है, वो पूरी तरह से जब आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, क्या आपको उसी प्राइस रेंज में चिक्स मिलता है? क्या उतने ही आपके मोर्टेलिटी होती है? क्या उतना ही फीड खा के आपका वजन बढ़ता है? क्या उतना ही आपको प्रॉफिट होता है? अगर ये सब बातें अगर आपकी प्रॉपरली मैनेज हुई, सब बातें अगर यूट्यूब वीडियोज के साथ जुड़ी और जो कुछ भी आपको प्रॉफिट आता है वो अगर आपको प्रॉफिटेबल है, तो आगे में जाकर आप 200 के बैच को डायरेक्टली 2000 में डलवाइए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आपको जब तक के एक्सपीरियंस नहीं आ जाता कि प्रॉपरली पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, तब तक आपको पोल्ट्री फार्मिंग को मेन बिजनेस के सोर्स पर नहीं अपनाना है मेरे दोस्तों। पहले 2 से लेकर 3 साल तक 3 बैचेस पोल्ट्री फार्मिंग की कीजिए, उसको समझिए, अगर वहां से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है तब जाकर उसको मेन बिजनेस के तौर पर अपनाइए। तब तक के उसको साइड बिजनेस के तौर पर ही रखिए। आपका जो भी एक काम चल रहा होगा उसको आप आउटसोर्स के तौर पर करते रहिए। जब आपको अच्छे से प्रॉफिट मिलना चालू हो जाएगा तो आप उसको मेन बिजनेस के तौर पर अपना सकते हो। बहुत बार बिना सोचे समझे अगर आप शेड के पीछे 5000 6000 स्क्वायर फीट के शेड के पीछे 10 15 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो, तो क्या होता है, आपके मन मुताबिक अगर आपको 1.5-2 साल में प्रॉफिट नहीं मिला तो ऐसे में आपकी 15 से लेकर 20 लाख की इन्वेस्टमेंट जो आपने 4-5-10 सालों से इन्वेस्ट जमा की होगी तो वो आपकी फंस के रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, आपके मन मुताबिक 15 से लेकर 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी आपके मन मुताबिक जब प्रॉफिट नहीं होता, फिर भी आप मजबूरी में वो पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस करते हो, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट तो लग गई है। अब इन्वेस्टमेंट तो आपकी बाहर से वापस आएगी नहीं, क्योंकि आपके पास दूसरा बिजनेस करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट बची नहीं। तो ये सब चीजें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। पहले एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद ही पोल्ट्री फार्मिंग में उतरिए। दूसरी बात मैं बार बार कहता हूँ, हर एक वीडियो में कहने की कोशिश करता हूँ, 12वीं के 12 साल और 4 साल डिग्री के 16 साल पढ़ाई करने के बाद हमें 16,000 या फिर 20,000 की नौकरी मिलती है ना। तो आप खुद ही सोचिए, डायरेक्टली आप पहले ही दिन से कैसे कमाई करना स्टार्ट कर दोगे पोल्ट्री फार्मिंग में। कम से कम आपको उसको तो साल भर तो पढ़ना होगा। साल भर उस चीज को पढ़िए, पढ़ने के बाद अगर उस पे से जो भी बोनस या फिर जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो अगर आपको अच्छा लग रहा है, काम करने के मुकाबले, मैनेजमेंट करने के मुकाबले, जो भी उसमें करना पड़ता है, मेडिसिन मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट, जो भी उसका एक मैनेजमेंट होता है, वो सब कुछ बातें अगर आपके मन मुताबिक हो रही है तो उसके बाद बड़ी बैच डालिए मेरे भाई। हर किसी का जो एक्सपीरियंस होता है वो अच्छा नहीं होता है। बार बार कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। बोलने का तात्पर्य, जब भी आप नया स्टार्टिंग बिजनेस करते हो पोल्ट्री का, तो छोटे बैच से स्टार्ट कीजिए। आपको खुद का पोल्ट्री का शेड वगैरह कंस्ट्रक्ट नहीं करना है। हो सके, जब तक हो सके, आपको रेंट के पोल्ट्री फार्म में ही 1 साल तक के बिना प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन से पोल्ट्री फार्मिंग करना है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए। इनकेस अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो वो हो गया आपका प्रॉफिट। नॉलेज गेन करने के बाद जैसे आप सीख गए, फर्स्ट लर्निंग, बाद में अर्निंग वाला फंडे से काम कीजिए, 100% आप पोल्ट्री में सक्सेस हो गए। आई होप मैं जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर करना चाहता था वो आपका क्लियर हो गया होगा।